everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपको वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। यहाँ पे आपको पंजाब एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल पंजाब पुलिस, PSSB क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। एट प्रेजेंट इनसे रिलेटेड जो एक बैच ऑनगोइंग है। इसके अंदर आपको जो है 3 डेज का डेमो के लिए मिलते हैं। 3 डेज आपको डेमो के लिए दिए जाते हैं। जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तब आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, MCQ दिए जाएंगे और वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। वीकली टेस्ट जो है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए काफी जो है अच्छा है। इससे आपको टाइम मैनेज करना आएगा और साथ में आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो एक वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो भी करवाई जाती है। टीचिंग एग्जाम के अंदर आपको मास्टर कैडर SST, पंजाबी, हिंदी, इन तीनों के लिए जो है प्रिपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा CTET, PTET और ETT सेकंड पेपर की भी जो है कोचिंग दी जाती है। 8 प्रेजेंट ETT सेकंड एग्जाम जो है उसका बैच ऑनगोइंग है। उसके अलावा न्यू बैच जो है वो जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें आपको 3 डेज डेमो के लिए मिलेंगे। कोर्स ज्वाइन करने पे नोट्स प्रोवाइड होंगे, MCQ की सीट प्रोवाइड की जाएगी और इसमें भी वीकली आपका टेस्ट लिया जाएगा जो कि प्रॉपर आपके ETT के एग्जाम स्टाइल में होगा। प्रॉपर 100 क्वेश्चन, 100 मिनट्स, सेम डिट्टो उसी तरह से OMR सीट फिल करवा के आपका टेस्ट जो यहाँ पे लिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो आपको टाइम मैनेज करना आता है और एग्जाम में बैठते हो तो आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसा आपको नहीं महसूस होता क्योंकि आप उस तरह का एक्सपीरियंस पहले कर चुके होते हो। तो ये काफी बेनिफिशियल है जो यहाँ पे वीकली टेस्ट लिया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर ETT के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो जल्द से जल्द हमारी टीम को ज्वाइन करे। कोई भी आपको फीस संबंधी क्वेरी क्लियर करनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको PPSC की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर एंड प्रिंसिपल और हेडमास्टर, इनके जो है कोचिंग आपको दी जाती है। इनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। 3 डेज डेमो के लिए होगा, नोट्स प्रोवाइड होंगे, MCQ एंड टेस्ट लिया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ETT के लिए साइंस करवाती हूँ, ETT कैडर के लिए क्या करवाती हूँ, साइंस करवाती हूँ। साइंस के अंदर हमने बायो स्टार्ट की थी। बायो के अंदर हमने हमारे 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। 5th टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस। पिछली जो हमने 3 वीडियो में लाइफ प्रोसेस डिस्कस किया है। लाइफ प्रोसेस के अंदर 3 वीडियोस में हमने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद देखा रेस्पिरेशन क्या होता है। ये 3 वीडियोस के अंदर हम इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है लाइफ प्रोसेस की, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए 4 जो हमने मेन प्रोसेस जो डिस्कस करनी है। इसके अंदर एक था न्यूट्रिशन, दूसरी थी रेस्पिरेशन, तीसरी थी ट्रांसपोर्टेशन और 4th है एक्सक्रेशन। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रेशन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन इन आवर लाइफ। लेट अस सी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मीन टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है ट्रांसपोर्ट का मतलब, क्या है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ट्रांसपोर्ट मीन टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट। ये क्या कह रहा है कि ये कहता है कि ये एक प्रोसेस है। इट इज एन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस को बॉडी का एक पार्ट अब्सॉर्ब करता है तो उस सब्सटेंस को पूरी बॉडी में पहुंचाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एक बॉडी पार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट तक किसी भी चीज को पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्ट। और हमें इसकी जरूरत क्यों है, किस लिए जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर। देखो मैंने पहले दिन जब बायो स्टार्ट की थी मैंने बताया था हमारी बॉडी बनी हुई है छोटे छोटे सेल से। मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल हैं। अब सेल को जीवित रखने के लिए, वर्क में रखने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी की जरूरत होती है तो उन्हें मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मान लो अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो,
सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आपकी चीज जो है, कोई भी आपके अंदर जो आपने फूड लिया है, कोई भी चीज है, वो एक ही सेल के अंदर पड़ी है, तो वो सेल तो डेवलप होगा, बाकी सेल तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सभी सेल्स की तरफ जो मिलियंस ऑफ सेल है, उन सभी के अंदर जो है सब्सटेंस पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हर एक सेल को डेवलप करने के लिए और प्रॉपर वर्क कराने के लिए जो भी सब्सटेंस की जरूरत होती है वो उस तक किस प्रोसेस से पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है ये वहां तक पहुंचता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल टू सर्वाइव ऑल सेल मस्ट सप्लाइड एडिशनल सब्सटेंस। क्या है, मिलियन ऑफ सेल से बनी होती है और जो हर एक सेल को सर्वाइव करने के लिए कुछ जरूरी सब्सटेंस चाहिए, वो वो जो है उनके तक कैसे पहुंचते हैं, वो जो उन तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं। तो जितने भी बॉडी सेल है उन सभी को जरूरी सब्सटेंस पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। पंजाबी में देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं, आदान प्रदान। पंजाबी में क्या कहते हैं, आदान प्रदान। परिवहन भी कहा जाता है, परिवहन। परिवहन क्या होता है या आदान प्रदान होता क्या है, इसका अर्थ है चीजा नू एक थां तो दूजी थां ले जाना। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी जो सब्सटेंस है उसको एक थां तो दूजी जगह तक लेके जाना। एक अजीब प्रक्रिया है जिस विच किसी जीव दे शरीर दे एक हिस्से विच लीन हुए पदार्थ नू शरीर दे दूजे हिस्से विच पहुंचाया जाता है। एक हिस्से में ऑब्जर्व हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ पदार्थ ऑब्जर्व हो गए, उनको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम आदान प्रदान करना कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आदान प्रदान। और क्यों जरूरत है इसकी, लोड़ इसलिए है हमें क्योंकि हमारा शरीर लखा करोड़ा सेल तो बनया है। हर एक सेल नू जरूर जिंदे रहने लिए कुछ पदार्थों की जरूरत होती है अते वो पदार्थ सेल तक आदान प्रदान की प्रक्रिया राही पहुंचते हैं, परिवहन की प्रक्रिया राही पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हमने अभी तक क्या देखा, पहले देखा ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है, फिर हमने देखा कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। अब देखते हैं कि ये हमारे एनिमल्स के अंदर कैसे होती है और प्लांट्स में कैसे होती है। अलग अलग है ना, हम अलग है और प्लांट्स जो है अलग है, तो दोनों में देखते हैं किस तरह से होती है। लेट अस सी। पहले देखते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। क्या कहता है कि जो पौधों के अंदर आदान प्रदान है उसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। टू पार्ट्स के अंदर क्या ये जो डिवाइड किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या है, एक तो मान लो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल को, पानी अते खनिज दा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन बाय जाइलम। ये मैंने पहले भी आपको बताया जब हम टिश्यू कर रहे थे कि जो पानी और खनिज का जो है ट्रांसपोर्ट होता है पौधों के अंदर वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जैसे जल जैसे जाइलम, जैसे जल और जैसे जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जल का आदान प्रदान करता है, जहां जल आ गया वहां खनिज अपने आप याद रह जाएगा आपको। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कौन करता है, जाइलम करता है। प्लांट टेक वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू रूट्स। कैसे करता है, जो प्लांट की रूट्स है, जो प्लांट की रूट्स है वो सोइल में से क्या लेती है, पानी ले लेती है। अब ये पानी जो है इसके अंदर रूट्स के अंदर आ गया, जो फाइबर है, रूट क्या करते हैं, रूट के अंदर हमारे पास जाइलम फाइबर है, वो क्या करती है, इस पूरे को पूरे पौधे में पहुंचा देती है। रूट्स क्या करते हैं, उसे पूरे प्लांट के जो है पूरे प्लांट के अंदर उसे पहुंचा देती है। क्या था, ये रूट थी, रूट ने पानी को सोखा, जाइलम ने क्या किया, पूरे प्लांट तक उसको पहुंचा दिया। जाइलम वेसल टू ऑल पार्ट, क्या कहता है, दिस वाटर कैरिड बाय जाइलम वेसल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये थी पहली। अब दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंस। अब क्या कहता है, भोजन का कैसे होता है, फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इट इज डन बाय फ्लोइंग। अब इसकी भी ट्रिक है, फ से फूड, फ से फ्लोइंग, है ना, फ से फूड, फ से फ्लोइंग। तो फ्लोइंग क्या करता है, फूड का आदान प्रदान करता है। किसका आदान प्रदान करता है,
फूड का आदान प्रदान जो है फ्लोएम करता है। फ्लोएम टेक फूड फ्रॉम लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू आवर प्लांट्स। अब फ्लोएम क्या करता है, फूड बनाता कौन है, प्लांट के लीव्स बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं ना, तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तों से भोजन लिया और पूरे प्लांट के अंदर पहुंचा दिया। ये काम कौन करता है, फ्लोएम। तो पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, दो तरह से होती है, पानी और मिनरल की अलग होती है और भोजन की अलग होती है। पानी और मिनरल की कौन करता है, जाइलम करता है, फूड की कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब हम देखते हैं पंजाबी में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधों विच आदान प्रदान, पौधों विच आदान प्रदान क्या होता है, पौधों विच सामग्री की आवाजाही नूं दो हिस्सों में वंडिया जा सकता है। क्या कहते हैं, पौधों के अंदर जो सामग्री है उसके आदान प्रदान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पानी ते खनिजां दी ढोआ ढोआई, पानी ते खनिज नूं एक जगह तो दूसरी जगह लेके जाना। पानी ते खनिजां दी ढोआ ढोआई जाइलम द्वारा की जाती है, कौन करता है, जाइलम करता है। पौधा जड़ा राही मिट्टी तो पानी लेंदा है अते ए पानी जाइलम वेसल राही पौधे दे सारे हिस्से तक पहुंच जाता है। जाइलम वेसल राही, जाइलम वेसल क्या करती है, पानी को पूरे पौधे के पूरे भागों में पहुंचा देती है। कहां से लेती है, जड़ों से लेते हैं। उसके अलावा दूसरा है भोजन अते होर पदार्थां दी ढोआ ढुआई, ए फ्लोएम द्वारा की जाती है, कौन करता है, इसे फ्लोएम करता है। ए फ्लोएम द्वारा की जाती है। फ्लोएम पत्तियां तो भोजन लेता है, ये कहां से लेता है, पत्तों से लेता है। भोजन कहां पे बनता है, पत्तों के अंदर बनता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तों से भोजन लेता है और पौधे के सारे हिस्से तक पहुंचाता है। तो ये थी हमारे पास फ्लोएम। तो ये क्या था, पौधों में आदान प्रदान किस तरह से होता है, पौधों के अंदर दो तरह से होता है, पानी ते खनिज दा अलग हुंदा है, भोजन दा अलग हुंदा है। पानी ते खनिज दा कौन करता है, जाइलम करता है और भोजन दा कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, हमारे अंदर जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। लेट अस सी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, कि ह्यूमंस के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, जो मनुष्य के अंदर मुख जो है हमारा आदान प्रदान का काम है वो कौन करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, लहू गेड़ प्रणाली करती है। इट कंसिस्ट हार्ट ब्लड वेसल थ्रू विच ब्लड फ्लो इन द बॉडी। क्या है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर क्या आता है, उसमें हार्ट आता है और वेसल्स आती है, नाड़ियां आंदियां ने जिन्हां विचकार खून वहंदा रहंदा है। तो खून भी इसका पार्ट हो गया, एक तरह से ब्लड भी पार्ट हो गया। तो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होती है, लहू गेड़ प्रणाली द्वारा होती है। अब हम पहले देखते हैं कि लहू की होता है, फिर देखेंगे हार्ट क्या होता है, फिर देखेंगे होती किस तरह से है। सबसे पहले देखते हैं ब्लड। ब्लड खून, ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट इन अवर बॉडी। ब्लड क्या है, एक लाल रंग का तरल है, तरल होता है ना आपके अंदर खून, लाल रंग का तरल पदार्थ है जेड़ा साडे शरीर विच घूमदा रहंदा है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और जो ब्लड के अंदर रेड कलर है उसका रीजन क्या है हमारे पास, वो उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून का रंग जो है लाल दिखाई देता है। क्या है, खून का रंग लाल, उस विच मौजूद पिगमेंट हीमोग्लोबिन का रंग दिखाई दिंदा है। ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड क्या है हमारे पास, प्लाज्मा और ब्लड सेल तो बने हुंदा है। खून विच की हुंदे ने, प्लाज्मा हुंदा है अते ब्लड सेल हुंदे ने, लहू सेल हुंदे ने। क्या होता है, प्लाज्मा हुंदा है अते रक्ताणु हुंदे ने। इन दो चीजों से जो मिलके क्या है हमारा ब्लड बनता है। अब हम देखते हैं ब्लड के अंदर प्लाज्मा क्या होता है, पहले देखते हैं व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो है ब्लड का तरल भाग है। यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, आप सभी लिख लो अपनी अपनी नोटबुक्स पे कि जो ब्लड जो हमारा है, खून जो है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। कितना होता है,
55% प्लाज्मा जो है खून के अंदर पाया जाता है। ब्लड है 55% प्लाज्मा। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? खून का लिक्विड पार्ट है। जो हमारे खून में लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है, वो क्या है? प्लाज्मा है। इट कंटेन 90% वाटर। अब देखो लिक्विड है तो इसमें क्या वाटर है, 90% क्या है इसके अंदर? वाटर जो होता है। इट कंटेन 90% वाटर। इसमें क्या है? 90% पानी होता है। 90% क्या है? प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। इट कैरी डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ये क्या करता है? जो कूड़े हुए पदार्थ है उन्होंने एक जगह तो दूसरी जगह लेके जाता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? तरल होता है, 90% इसमें पानी होता है, एक खून का 55% है, अते एक ही करता है एक कूड़े हुए पदार्थां एक जगह तो दूसरी जगह लेके जाता है। यह था प्लाज्मा। पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे कंप्लीट, फिर जो है मैं आपको पंजाबी में बताऊंगी। दूसरा हमारे पास जो है ब्लड का पार्ट है वो क्या था? ब्लड सेल थे। ब्लड सेल और प्लाज्मा से बना ना। दूसरा क्या है? ब्लड सेल। अब देखते हैं ब्लड सेल क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल। हमारे खून के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के सेल हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 3 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इन्हें देखते हैं। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। लेटर सी। सबसे पहले देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो। प्लेटलेट्स क्या है? बोन मेरो से बनते हैं। बोन मेरो के अंदर जो ये पैदा होते हैं। कहां पे पैदा होते हैं? बोन मेरो के अंदर। दे डोंट हैव न्यूक्लियस। इनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस जो इनके अंदर नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड। ये क्या करते हैं? ब्लड की क्लोटिंग में मदद करते हैं, खून को जमाने में मदद करते हैं, खून जमण विच मदद करते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। अब आप सुनते हो कि प्लेटां कट गया, सुनते हो ना कि प्लेटलेट्स कम हो गए। प्लेटलेट्स कम हो गई, काफी लोगों को हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स आपके अंदर कम है, किसी के अंदर प्लेटलेट्स कम और उसे चोट लग जाए तो उसका खून जो है जल्दी से बंद नहीं होगा, क्योंकि खून को जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। जब भी चोट लगती है कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर खून जम जाता है ना। क्यों जम जाता है? प्लेटलेट्स जमाते हैं उसे जमाने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। तो अगर आप में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो उन्हें हमें जल्दी से जो है कोई भी जो है एनर्जी इम्यूनिटी वाली चीजें खा के कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम है, चोट लग गई तो खून बंद नहीं होगा। तो ये था प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर। अब देखो नाम ही रेड है तो कलर क्या हुआ इनका? रेड। ये क्या रेड कलर में होता है? रेड कलर किस वजह से होता है? अभी मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो अब याद रखना हीमोग्लोबिन किन में होता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसका कलर लाल होता है, उसकी वजह से खून का रंग लाल दिखाई देता है। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना, आरबीसी का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। आरबीसी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं। देखो हमने कल पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन किया था। क्या किया था रेस्पिरेशन में? कि लंग्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन के अंदर हिस्सा डालते हैं, एल्वोलिस होती है, वहां पे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। किया था ना। तो क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। तो जो लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन थे एल्वोलिस के अंदर, वहां से उसे कौन लेता है? आरबीसी लेते हैं और उसे पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं। रेड ब्लड सेल डोंट हैव न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लाइफ ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। और इनका जीवन काल जो है वो लगभग 120 दिनों का होता है। 120 दिन का जो इनका जीवन काल होता है। तो ये थे लाल रक्ताणु। लाल रक्ताणु रेड ब्लड सेल किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। नेक्स्ट तीसरी टाइप के सेल थे हमारे पास, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल।
अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे पास क्या है। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर। अब देखो हमारे देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक, सोल्जर्स करते हैं ना, तो शरीर की रक्षा कौन करता है, WBC, इसलिए WBC को भी क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहा जाता है। देश की रक्षा सोल्जर्स करते हैं, बॉडी की रक्षा WBC करते हैं, इसलिए WBC को क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी, शरीर दे सैनिक। अब देखो कई बार कहते हैं सेल कम हो गए, व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए, तो क्या होता है, उसे बीमारियां जल्दी लगने लग जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, इन्फेक्शन से लड़ने की पावर कम हो जाती है, तो ये बीमारियां जो है वो जल्दी लगने शुरू हो जाती हैं। WBC अब न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है। अब याद रखना न्यूक्लियस RBC में नहीं होता, प्लेटलेट्स में नहीं होता, किस में होता है, WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है। याद रखना WBC में न्यूक्लियस होता है। और इनकी लाइफ टाइम जो लाइफ स्पेन वो है 3 to 4 डेज, 3-4 दिना का इन्हों का जीवन काल हुंदा है। तो ये था ब्लड। ब्लड के अंदर क्या देखा, लिक्विड होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, 55% प्लाज्मा होता है और बाकी सेल्स होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जिसमें 90% वाटर है। प्लाज्मा है कोई भी जो सब्सटेंस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। फिर प्लेटलेट्स देखे, प्लेटलेट्स जो है बोन मैरो से बनते हैं, बोन मैरो के अंदर पैदा होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता और ये क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में मदद करते हैं। ब्लड कोगुलेशन में मदद करते हैं, जब भी कोई चोट लग जाए तो खून को जमाने में मदद करते हैं। फिर देखा RBC रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। WBC इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो ये था हमारे पास ब्लड। अब जो स्टूडेंट पंजाबी में करना चाहते हैं उनके लिए हम देखते हैं पंजाबी में डिस्कस करते हैं इसे एक बार। मनुख विच आदान प्रदान, मनुख विच मुख आवाज आदान प्रदान खून संचार प्रणाली है। क्या है, मनुख के अंदर जो मेन जो है आदान प्रदान का काम है वो कौन करता है, खून संचार प्रणाली कर दी है, लहू गेड़ प्रणाली कर दी है। मनुख विच आदान प्रदान, मनुख विच मुख आदान प्रदान खून संचार प्रणाली कर दी है। इस विच दिल खून दिया नाड़ियां होंगे, इसमें क्या कहता है, दिल आता है, खून आता है और खून दिया नाड़ियां होंदियां हन। जिस तरह शरीर विच खून का प्रवाह होता है और नाड़ियां और इनके द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर खून का प्रवाह होता है। अब देखते हैं खून क्या होता है। खून लाल रंग का तरल होता है। खून क्या है, लाल रंग का तरल पदार्थ है जो साडे शरीर विच घूमता है। ये क्या हमारे शरीर में घूमता रहता है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण होता है। खून विच प्लाज्मा ते खून दे सेल होंदे ने। खून में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और सेल होते हैं। और प्लाज्मा कितने % होता है, 55% होता है और बाकी जो है क्या इसके सेल होते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है। प्लाज्मा क्या है, खून का हमारे जो है तरल हिस्सा है। जो तरल जो पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा। इस विच 90% पानी होता है, 90% वाटर होता है, इसमें 90% वाटर होता है। ए कुले हुए पदार्थ नू किसे करता है, ए कुले हुए पदार्थों नू शरीर दे एक हिस्से तो दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। क्या करता है, जो इसमें घुले हुए पदार्थ है उन्हें एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा करता है। इसके बाद है हमारे पास RBC एंड WBC खून दे सेल। खून दे सेल क्यों होंदे ने, खून दे सेल 3 तरह के होंदे ने, RBC WBC प्लेटलेट्स। RBC को कहते हैं लाल रक्ताणु, लाल रक्ताणु, सफेद रक्ताणु WBC अते प्लेटलेट्स। 3 तरह के जो हमारे इसके अंदर सेल पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स किसे कहते हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो विच बनते हैं। कहां बनते हैं ये, बोन मैरो के अंदर जो ये बनते हैं। इन्हां विच न्यूक्लियस नहीं हुंदा। प्लेटलेट्स जख्म विच खून नू जमाण विच मदद करते हैं। क्या करते हैं, आपके कोई कट लग गया है या कोई जख्म हो गया है सॉरी कोई भी जख्म हो गया है तो उसमें खून को जमाने का काम कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
आरबीसी। आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी लाल रंग दे पिगामेंट हीमोग्लोबिन की मौजूदगी कारण लाल खून सेल का रंग लाल होता है। ये क्या कहता है कि लाल जो लाल रक्ताणु है ना दा रंग लाल किस कारण होता है? क्योंकि खून विच लाल रंग का एक पिगामेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इस वजह नाल इन्हां दा रंग लाल हुंदा है। आरबीसी फेफड़े तो शरीर के सैलां तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। पहले बताया था काम क्या है हमारे पास आरबीसी का? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और पूरे बॉडी तक पहुंचा देते हैं। कहां से लेते हैं? लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक पहुंचा देते हैं। लाल रक्ताणु का न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें क्या न्यूक्लियस जो है नहीं होता, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी सफेद रक्ताणु। सफेद रक्ताणु संक्रमण ना लड़ते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो रोग लगने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कम है तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। चिट्टे लहू दे सेलां नूं शरीर दे सिपाही कहा जाता है। क्यों कहते हैं सिपाही? क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रक्षा करने वालों क्या कहते हैं? सिपाही कहते हैं। तो शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें सिपाही भी कहते हैं। इन्हां विच न्यूक्लियस हुंदा है। डब्ल्यूबीसी में क्या है? न्यूक्लियस हुंदा है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 तो 4 दिन हुंदा है। इनका जो टाइम पीरियड है, लाइफ स्पेन है, वो 3 से 4 दिन ही होता है। तो ये हमारे पास खून। अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये खून काम कैसे करता है, कैसे पंप होता है, किस तरह से हमारे अंदर लहू गेड़ प्रणाली कम करती है। क्योंकि हमने क्या देखा था? आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? लहू संचार प्रणाली द्वारा होता है। लहू संचार प्रणाली में लहू के बारे में पढ़ना हमने पहले देखा कि लहू हुंदा की है। अब देखेंगे लहू संचार प्रणाली की हुंदी है अते किवें कम करती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी एंड ब्लड। क्या है? मनुष्य की जो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मनुष्य की संचार प्रणाली जो है, इसके अंदर हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती है और खून होता है। इसके जो इतने हिस्से हैं, इतने अंग जो इसके अंदर काम करते हैं। हार्ट किस तरह काम करता है? हार्ट एक्ट एज ए पंप टू पुश आउट ब्लड एंड क्या करता है? हार्ट क्या करता है? एक पंप की तरह काम करता है। और ये पंप क्या करता है? खून को पुश आउट करता है, खून को पुश आउट करने में मदद करता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज ए पाइप थ्रू विच ब्लड फ्लो। और ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है, ये क्या पाइप का काम करती हैं जिसके अंदर से खून जो है फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर। सबको पता है ना कि दिल के अंदर 4 खाने होते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर। द अपर टू चैम्बर आर कॉल्ड आर्टिया। जो ऊपर वाले चैम्बर है उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिया कहते हैं। और लोअर वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। पंजाबी में इन्हें कहते हैं ऑरिकल। जो हमारे ऊपर वाले 2 चैम्बर है उनको क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। जो ऑरिकल है वो क्या है? मेन वेन्स से क्या खून लेते हैं। ऑरिकल्स के अंदर क्या आता है? खून आता है मेन जो वेन्स हैं उनके द्वारा। और फिर ये खून कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल्स में चला जाता है। पहले ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से क्या होता है? पूरे शरीर में और फेफड़ों में खून चला जाता है। कैसे है? ऑरिकल के अंदर आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से पूरे शरीर में चला जाता है और फेफड़ों के अंदर खून जो है चला जाता है। इस तरह से पूरी बॉडी में खून जो है सर्कुलेट होता रहता है। पंजाबी में देखते हैं मनुष्य सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य संचार प्रणाली। मनुष्य संचार प्रणाली में दिल, धमनियां, नाड़ियां, कोशिकावां ते खून शामिल हैं। क्या इसमें दिल, धमनियां, शिरावां, कोशिकावां ते खून शामिल हैं? दिल खून नूं बाहर कढण लई पंप दा काम करदा है। दिल क्या है? खून नूं बाहर कढण लई पंप दा काम करदा है। अते धमनियां, नाड़ियां, कोशिकावां पाइपां दा काम करदे ने। ये जो धमनियां, नाड़ियां और कोशिकावां ये क्या करती हैं? पाइप का काम करती है जिसके अंदर से खून जो है फ्लो होता रहता है, निकलता रहता है, खून बहता रहता
है। दिल दे विच 4 चैंबर हुंदे ने, उपरले 2 चैंबरां नूं ओर्टिया कहा जाता है, ओरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिकल। अते हेठले 2 चैंबरां नूं वेंट्रिकल कहा जाता है, और जो हेठले दोनों चैंबर उन्हें क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। आर्टिया मुख नाड़ियां तो खून प्राप्त करता है, अते वेंट्रिकल खून नो शरीर ते फेफड़े तो है। ओरिकल क्या करता है? दो मेन जो नाड़ीज है, जो मेन जो होती है, उनसे क्या करता है? खून हासिल करता है। इनके अंदर खून आता है और फिर ये वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल से जो पूरी बॉडी में या फिर जो है लंग्स के अंदर खून चला जाता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी में खून जो है सर्कुलेट होता रहता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से धमनियां क्या काम करती हैं, और जो हमारे पास ये नाड़ियां शिरावा जिन्हें कहते हैं, ये क्या काम करती है। पहले देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं? इनकी जो थिक वॉल जो इनकी वो थिक होती है, और ये क्या करती हैं? दिल से खून को लिया, हार्ट से खून को लिया और पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। ठीक है, दिल से खून को ले लिया और पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। द मेन आर्टरी इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो मेन आर्टरी है वो कहां पे जुड़ी हुई है? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी हुई होती है। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। और ये क्या करती है? पूरे जो है ऑक्सीजन वाला खून जो है पूरे शरीर में पहुंचाती है। ऑक्सीजन वाला खून क्या है? पूरे शरीर के अंदर पहुंचाती है। पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल। अब देखो, मेन आर्टरी किसके साथ थी? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। मेन किसके साथ है? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ये याद रखना सभी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो किसके साथ अटैच है? वो जो है राइट वेंट्रिकल के साथ अटैच है। किसके साथ है? राइट वेंट्रिकल के साथ। और याद रखना, आर्टरीज कौन सा जो खून लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड खून लेती हैं। कौन? आर्टरीज। शुद्ध खून। पेपर में पूछा जाए शुद्ध खून सिरावा लेती हैं, जो आर्टरीज लेती हैं वीन्स लेती हैं। तो कौन लेता है? आर्टरीज जो है शुद्ध खून को लेती हैं। ठीक। और ये एक चीज और याद रखें, इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। अगर आगे लग गया वर्ड पल्मोनरी, फेफड़ा, अगर आगे पल्मोनरी वर्ड लग गया तो ये आर्टरी क्या करेगी? उल्टा काम करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ऑक्सीजन रहित ब्लड लेके जाती है। कहां लेके जाती है? फेफड़ों के अंदर लेके जाती है, लंग्स के अंदर लेके जाती है। ध्यान याद रखना, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाना इनका काम है। शुद्ध खून का काम कौन करती हैं? आर्टरीज करती हैं। लेकिन एक इसमें अपवाद है, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजाइड खून है, ऑक्सीजन रहित खून जो है वो फेफड़ों तक लेके जाती है। पंजाबी में देखते हैं धमनियां। धमनियां मोटी कंध वालियां खून दिया नाड़ियां। क्या है? इनकी कंध क्या होती है? मोटी होती है। पहले बता चुकी हूं, थिक वॉल होती है, जो दिल तो शरीर के सारे भाग तक खून पहुंचाती है। ये भी बता चुकी हूं, ये पूरी बॉडी में खून पहुंचाती है। और कौन सा? शुद्ध खून। मुख धमनी खब्बे वेंट्रिकल नाल जुड़ी होती है। याद रखना, मुख धमनी किससे जुड़ी होती है? खब्बे वेंट्रिकल नाल, जो शरीर को ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाती है। ये क्या करती है? पूरे शरीर को ऑक्सीजन वाला खून जो पहुंचाती है। पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ा धमनी, इसे क्या कहेंगे हम पंजाबी में? फेफड़ा धमनी। ये अपवाद है, फेफड़ा अगर वर्ड आगे लगे उल्टा काम हो जाता है। फेफड़ा धमनी ऑक्सीजन रहित खून लेके जाती है। और कहां जुड़ी होती है? सज्जे वेंट्रिकल के साथ जुड़ी होती है। फेफड़ा धमनी सज्जे वेंट्रिकल नाल जुड़ी हुंदी है, अते ये सज्जे वेंट्रिकल तो फेफड़ियां तक डीऑक्सीयुक्त खून लेके जाती है। ये क्या करती है? सज्जे वेंट्रिकल से फेफड़ों तक बिना ऑक्सीजन वाला खून जो है लेके जाती है। कौन? धमनी। धमनी केड़ा खून हुंदा? धमनी विच शुद्ध हुंदा है। और सिर्फ फेफड़ा धमनी जी है जिहड़ी अशुद्ध खून ऑक्सीजन रहित खून लेके जाती है। और कहां पे लेके जाती है? फेफड़ियां दे अंदर। नेक्स्ट देखते हैं वीन्स। वीन्स क्या होती हैं? वीन्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स। ये क्या है? ये पतली कंधा वाली, नदी के की कंदीवार क्या होती है? पतली होती है। वीन्स की जो है वॉल क्या होती है? थिन होती है। विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट टू हार्ट। अब देखो, आर्टरीज क्या कर रही थी?
हार्ट टू बॉडी, यही ले जा रही थी ना। अब ये उसके उल्ट करती है, बॉडी से खून लेके आती है और हार्ट के अंदर ले पहुंचाती है। कहां से लाती है? बॉडी से हार्ट के अंदर ये जो खून अपना लेके आती है। द मेन वेन इज कनेक्टेड विद राइट एट्रियम, ये क्या राइट आरिकल दे नाल जुड़ी होती है, सज्जे ऑरिकल नाल जुड़ी होती है। कौन सी? मेन जो है इनके अंदर मेन है, मेन वेन जो कहां से जुड़ी होती है? सज्जे आरिकल नाल जुड़ी होती है। और ये कौन सा खून लेके आती है? ऑक्सीजन रहित खून लेके आती है। कौन? मेन वेन्स है। याद रखना वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जानी जाती है। किसके लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। जैसे आर्टरीज में एक अपवाद था, उसी तरह इसमें है। इसमें क्या है? पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम। क्या पल्मोनरी वेन जो है, फेफड़ा शिरा जो है, खब्बे जो है वेंट्रिक ऑरिकल नाल जुड़ी होती है अते फेफड़ियां तो शुद्ध खून लेके आंदी है, ऑक्सीजन वाला खून लेके आंदी है। नॉर्मली शिरावां क्या होती है? अशुद्ध खून के लिए। ठीक, शिराओं के अंदर क्या है? अशुद्ध खून है। लेकिन फेफड़ा शिरा ऐसी है, फेफड़ा वेन जो इस तरह की है जिसके अंदर क्या होता है? शुद्ध खून होता है। और कहां से लाती है? फेफड़ों से लाती है। और कहां पे पहुंचाती है? दिल के अंदर पहुंचाती है। तो ये थी हमारे पास वेन्स। अब एक पार्ट रह गया, एक चीज हो रही है हमारे पास, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं वो देखते हैं। पहले पंजाबी में देखते हैं शिरावां। शिरावां पतलियां कंधा वाली नाड़ियां होंदियां ने जो शरीर के सारे भागों तो दिल तक खून पहुंचादियां ने। पूरी बॉडी से खून को इकट्ठा करके दिल तक पहुंचाती है। पूरी बॉडी से खून को इकट्ठा करके कहां पहुंचाती है? दिल तक पहुंचाती है। मुख नाड़ी सज्जी नाड़ी नाल जुड़ी है। जो इसमें मेन जो है वो कहां से जुड़ी थी? सज्जे ऑरिकल नाल जुड़ी हुंदी है। जो शरीर के अंगा तो दिल तक डीऑक्सीयुक्त खून है। ये क्या है? बिना ऑक्सीजन वाला खून। कहां से? पूरी बॉडी से लेके ये बिना ऑक्सीजन वाला खून। और कहां तक पहुंचाया इसने? दिल तक। फेफड़ियां दी नाड़ी खब्बे एट्रियम नाल जुड़ी है। फेफड़ों वाली जो ये फेफड़ा शिरा जो है खब्बे ऑरिकल नाल जुड़ी होती है, मैंने आपको वहां पे भी बताया था। और ये क्या है? फेफड़ियां तो दिल तक शुद्ध खून लेके आंदी है। उल्टा है, फेफड़ों से दिल तक लाती है। और कौन सा लाती है? शुद्ध खून लेके आंदी है। अब देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड। ये भी क्या? थिन वॉल्ड होती हैं। और एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है। ये बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर इन कैपिलरीज। क्या है? जो आर्टरीज खून लेके आती हैं, अब आर्टरीज के आगे क्या आती हैं? कैपिलरीज आती हैं। बिल्कुल पतली पतली वाली जो होती हैं वो क्या होती हैं? कैपिलरीज आती है। ये आर्टरीज थी, ये मान लेते हैं कैपिलरीज है। ओके, तो क्या करते हैं? ये जो है आर्टरी से खून किसके अंदर आता है? कैपिलरीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कैपिलरीज के अंदर आता है, हमारे शरीर के अंदर। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी। और क्या है? हमारे शरीर में खून और शरीर के अंदर बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान जो होता है। और यह आदान प्रदान किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। कैपिलरीज आर आल्सो कनेक्टेड विद वेन। ये आर्टरीज के साथ जुड़ी होती है तो वेन्स के साथ भी जुड़ी हुई होती है। अब वेन्स को क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड खून देती है। डीऑक्सीजनेटेड खून किसे दे देती है? ये वेन्स को दे देती है। ऑक्सीजन रहित खून जो है वेन्स नू दे दिंदी है। पंजाबी में देखते हैं कोशिका। कोशिका पतलियां कंधा होने वालियां होंदियां ने ते बहुत ही तंग नाड़ियां होंदियां ने, बहुत ही ज्यादा पतली नाड़ियां होंदियां ने जो धमनियां नू नाड़ियां नाल जो क्या धमनियों को जोड़ती हैं। धमनियां तो खून शरीर विच कोशिका विच दाखल है। अब धमनियों के बाद खून कहां में आता है? कोशिकावां विच आंदा है ते कोशिकावां पूरे शरीर नू दिंदी है। खून ते शरीर के सेलों विचकार संबंध यही बनाती है। जो ब्लड और सेल्स के अंदर रिलेशन है वो कौन बनाता है? कोशिकावां कैपिलरीज बनाती है। और कैपिलरीज अगर धमनियों के साथ जुड़ी होती है तो शिरावां दे नाल भी जुड़ियां होंदियां ने। किसके साथ जुड़ी होती है? शिराओं के साथ। और ये क्या करती है? शिरावां नू ऑक्सीजन रहित खून दिंदियां ने। किसे देती है ऑक्सीजन रहित खून? खून जो है किसे देती है? ये जो है शिरावां नू दिंदियां हन। तो ये थी कोशिकावां। तो अब तक हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट देखा,
फिर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन देखा। ह्यूमन के अंदर हमने पहले ब्लड डिस्कस किया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर हार्ट है, हार्ट के बारे में क्या पढ़ा, 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती हैं। फिर आर्टरीज के बारे में पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ा और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा। अब हम डायग्राम देख के देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम चलता किस तरह से है। डायग्राम के थ्रू जो मैं वो आपको अब कराती हूं। लेट अस सी। ये जो आपके सामने हार्ट का डायग्राम है, हमारा हार्ट इस तरह से होता है। हार्ट का जो आकार है ना, वो हमारी एक फिस्ट मुट्ठी के जितना होता है। किसके जितना है? फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को। आकार जो इसका मुट्ठी जितना खुलता है। अब देखो ये हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर है, 4 खाने बने हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सज्जा ऑरिकल, खब्बा ऑरिकल, सज्जा वेंट्रिकल, खब्बा वेंट्रिकल, 4 खाने हैं। अब देखो ये क्या है? सुपीरियर विना कावा, महाशिरा, मुख जो है हमारे पास, वीन्स के अंदर महाशिरा है ये हमारे पास, ठीक। ये क्या है? और ओटा मतलब कि महाधमनी, जो मुख धमनी हमारे पास है ये, ठीक। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, महाशिरा के अंदर से अशुद्ध खून आता है। क्या आता है? अशुद्ध खून कौन लेके आती है? ये महाशिरा अशुद्ध खून लेके आती है पूरे शरीर से। ध्यान से समझ लेना, महाशिरा ने क्या किया? पूरे शरीर से अशुद्ध खून लाई और किस में छोड़ दिया? सज्जे ऑरिकल में छोड़ दिया, राइट ऑरिकल के अंदर इसने से छोड़ दिया, ठीक। अब क्या होता है, जब ये राइट ऑरिकल में आता है तो यहां से ये जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट ऑरिकल से कहां गया? राइट वेंट्रिकल, सज्जा वेंट्रिकल में चला जाता है। सज्जे वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये देखो ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। 3 परती वाल्व होता है। यहाँ पे क्या होता है? 3 परती वाल्व होता है। किस लिए होता है ये वाल्व? ताकि खून बैक फ्लो ना करे, वापस पीछे ना चला जाए, ठीक। तो अब सज्जे ऑरिकल से अशुद्ध खून कहां पे आ गया? सज्जे वेंट्रिकल में आ गया, ठीक। अब सज्जे वेंट्रिकल से कहां पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। किस में जाता है? फेफड़ा धमनी विच जाता है। फेफड़ा धमनी, मैंने बताया था ना कि एक फेफड़ा धमनी ऐसे जिसमें अशुद्ध खून होता है। तो फेफड़ा धमनी क्या करती है? सज्जे ऑरिकल से अशुद्ध खून लेती है, बिना ऑक्सीजन वाला खून लेती है। और यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है? पल्मोनरी वाल्व लगा होता है। यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जो क्या करता है? खून के बैक फ्लो को रोकता है। अब यहाँ से आया राइट ऑरिकल में, फिर इस वाल्व से राइट वेंट्रिकल में, अब यहां से चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फेफड़ा धमनी में। अब फेफड़ा धमनी से ये खून कहां में जाता है? लंग्स के अंदर जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। अब खून बिना ऑक्सीजन वाला था, फेफड़ों में पहुंच गया। फेफड़ों में पहुंचने पे खून के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन मिक्स होती है। अब खून के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई, खून बन गया शुद्ध ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला खून बन गया। अब फेफड़ा, ये मान लो यहाँ पे फेफड़े हैं, फेफड़ों से वापस खून किसके अंदर आता है? पल्मोनरी वीन्स में आता है। पल्मोनरी वीन्स किसे कहते हैं? फेफड़ा शिरा। ये भी मैंने बताया था कि सिर्फ फेफड़ा शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध खून होता है। उसमें क्या होता है? शुद्ध खून होता है। अब फेफड़ा शिरा क्या करती है? फेफड़ा शिरा के थ्रू इसे खून जो है, ये देखो अंदर की तरफ आ रहा है ना, फेफड़ा शिरा जो है शुद्ध खून लेती है फेफड़ों से और कहां पे पहुंचाती है? लेफ्ट एट्रियम में, खब्बा ऑरिकल में खून यहां से एंटर कर गया। कौन सा खून एंटर किया है? शुद्ध खून, ऑक्सीजन वाला खून कहां पे आ गया? खब्बे ऑरिकल में आ गया। खब्बे ऑरिकल में से कहां जाएगा? खब्बे वेंट्रिकल में चला गया। कहां चला गया? खब्बे वेंट्रिकल में। अब यहां पर भी वाल्व होता है, ये जो है मिटरल वाल्व जो है यहाँ पे होता है। ये भी क्या करता है? वाल्व किस लिए होते हैं? खून को पीछे जाने से रोकने के लिए। अब लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, खब्बे वेंट्रिकल भी आ गया। अब खब्बे वेंट्रिकल से खून कहां पे जाएगा? एरोटा में उड़ गया। कहां पे चला गया? एरोटा। यहां से जो है, यहां से खून निकल के एरोटा के अंदर, महाधमनी के अंदर खून जो है चला जाता है। यहां से खून कहां पे गया? महाधमनी के अंदर खून जो है यहां से चला जाता है। यहां से खून निकला, महाधमनी में एंटर किया। अब ये महाधमनी जो है पूरे शरीर के अंदर खून को पहुंचा देती है, ऑक्सीजन वाले खून को। खब्बे ऑरिकल से खब्बे वेंट्रिकल में और खब्बे वेंट्रिकल से यहाँ पर भी वाल्व है बैक फ्लो को रोकने के लिए,
और यहाँ से खून जो है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इस तरह से ये पूरा सर्कल जो है लगातार चलता रहता है, पूरा सर्कल इसी तरह से जो है मूव करता रहता है। तो ये था हमारे अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से जो हमारे अंदर खून का जो है खून का संचार चलता रहता है। तो आज हमने देखा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, मनुख विच संचार किस तरह नाल हुंदा है, प्रवाह किस तरह से होता है, आदान प्रदान किस नाल हुंदा है, और साथ में पौधों के अंदर भी देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।